ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री नारायण। नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्रोध शांति वशीकरण। जी, क्रोध शांति वशीकरण से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका का जितना भी क्रोध है वो शांत कर देंगे, और वो भी किसी मंत्र के जरिए नहीं, केवल एक आसान यंत्र के जरिए। इस यंत्र की मैं आपको विधि बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो लाइव में वीडियो में तंत्र सिखाया है उस तंत्र से जाकर ज्ञान लीजिएगा। और अब मैं आपको जो सिद्ध मंत्र और जो सिद्ध तंत्र दे रहा हूँ उसका मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको पता ही है तंत्र छोड़ दिया है, तो आप अगर मुझे, वैसे तो आपने मेरे साथ, मैंने तो आपके साथ वफा करी है, आपने मेरे साथ बेवफाई करी है, इसीलिए मैंने तंत्र छोड़ दिया, क्योंकि आपने मेरे बुरे वक्त में, मेरी परेशानी के समय में मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। पर आप अब मेरी सहायता अगर करना चाहो तो हमारे चैनल के नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया है, उसको जाके रिपोर्ट करो। अगर 15-20 लोग भी जाकर रिपोर्ट करेंगे तो वह अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, और नीचे हमारा अकाउंट जो दिव्य समृद्धि का इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा फोटो लगा हुआ है जो प्राइवेट अकाउंट है, उसकी नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। और सही चीज़ों को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और फॉलो कीजिए, क्योंकि लोगों को सही और गलत का फर्क नहीं नजर आता, फिर खुद थक जाते हैं और दोस्त किसी और को देते हैं। और मैं आपको बताऊं, अब आप हमारे चैनल के पेड मेंबर बन के दिव्य समृद्धि का जो भी सामान है, अगर आप किसी को दिलवा खरीदवाते हैं या खुद लेते हैं तो आपको 10% कमीशन मिलता है, और 10% आपको लाभान्वित होंगे, आपको धन अर्जित होगा। तो आप यह भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब मैंने जैसे आपको बताया जमाना मतलबी है, तो जमाना मतलबी है ये मैं क्यों कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे यंत्र मंत्र तंत्र लाभ दिए हैं, कुछ ना कुछ जीवन में थोड़ा बहुत तो असर करे होंगे, क्योंकि मेरे खुद के मंत्र थे जो सिद्ध मंत्र थे, जो मैंने माता की शक्ति से निकाले हैं, जो माता की अनुभूति करके निकाले हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, किताबी मंत्र कीलित थे, तो मैंने जो अपने खुद के मंत्र तंत्र निकाले वो शक्तिशाली मंत्र थे, तो वो आपके जीवन में लाभ किए हैं। बताइए कितने लोगों ने आज तक नारियल चढ़ाया होगा, कितने लोगों ने माँ को श्रृंगार चढ़ाया होगा, कितने लोगों ने माँ को आज तक चुनरी चढ़ाई होगी। जी नहीं, सिर्फ काम निकल जाने के बाद आप मुझे भूल गए। वैसे ही वो देवी देवता जो भगवान, जो माँ काली आपकी मेरे लिए काम बना रही थी, एक बार आपने इस्तेमाल किया, थोड़ा बहुत लाभ हुआ होगा, दोबारा आपने, आपको क्यों लाभ नहीं हो रहा? क्योंकि आप मतलबी हैं। आप उन चीज़ों को सही, अगर आपका कोई काम बनाए तो आप दोबारा उसको जाकर फिर स्पर्श नहीं करते, दोबारा जाकर उसको सम्मान देते नहीं, उसका विधि कर तो लेते हैं, पर ना ही उसको कभी भोग लगाया, ना ही उसको कभी प्रसाद बांटा, ना ही उसको कहीं चुंदरी चढ़ाई, ना ही उसको कभी श्रृंगार दिया, ना ही उसको कभी नारियल अर्पण किया। तो अगर आपका, मैं नहीं कहता मुझे कुछ दीजिए, मुझे अब माया का लालच नहीं रहा, पैसा मेरे लिए अब तुच्छ चीज़ हो गई है। अगर आपका काम बनता है मेरे उपायों से तो माँ को एक नारियल जरूर अर्पण कर दिया करें। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको विधि की तरफ लेके चलता हूँ। जो मेरी जो ज़रूरी बातें थी, जो मैं आपसे साझा करना चाहता था, वो मैंने कर दिया है। और हाँ, एक और बात बताऊँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, मैंने तंत्र छोड़ दिया है। अगर आप यंत्र इत्यादि कवच लेते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, या मुझसे कुछ लेते हैं, जिससे देखिए मैं भी जो प्रोग्राम करता हूँ दिव्य शिव शक्ति मार्ग पर, अगर आप सुधर गए हैं तो दिव्य शिव शक्ति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि मैं वहाँ पे प्रवचन करता हूँ, तो आप मुझसे कुछ सामान मंगाते हैं तो ये मैं निःशुल्क वहाँ प्रोग्राम करता हूँ, तो जो खर्चा है वो दिव्य समृद्धि चैनल से ही जाता है। और मैं आपको बताऊँ, सामान तो मैं आपको एक की जगह दो बेचता हूँ, उसके साथ साथ सिद्ध वशीकरण मंत्र और तंत्र दे रहा हूँ। और लोगों का काम बन भी रहा है। दो इंसानों को अभी मैंने सिद्ध मंत्र तंत्र दिए हैं, नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा बिना उनकी अनुमति से, तो उन्हें मैंने दिए हैं, उनको इन चीज़ों से लाभ हुआ है। और ये अनुभव आपको दिव्य शिव शक्ति मार्ग पर देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मैं अब अनुभव नहीं डालूंगा। और वाकई मैं ये आप लोगों के तंत्र सिखाने के लिए यह मंत्र, सिद्ध मंत्रों को निकाल कर लोगों को प्रयोग करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कौन से सिद्ध मंत्र हैं। जब आप मेरे पास कहीं भी ठक कर भटक कर आएँ तो मैं आपको वो चीज़ दे सकूँ। पर वो चीज़ मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझसे कुछ खरीद लेंगे, क्योंकि देखिए जीवनी मेरी भी इसी से चलती है। और मैं आपकी, मैं, मुझे पैसे का लालच नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, मैं जो प्रोग्राम करता हूं, जो लोगों को, अच्छे लोगों को ज्ञान देता हूं, वहाँ यह मूल्य को मैं वहाँ लगाता हूं। अब आप ये यंत्र देख रहे हैं, ह्रीम यंत्र है, ह्रीम यंत्र है ये। इस यंत्र में राजा का नाम लिखा है। वहाँ आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका या
पति या पत्नी का नाम लिख देना है। अगर वो आपसे क्रोधित रहती है, अक्सर लड़ाई होती है, क्योंकि देखिए कोई भी परेशानी हुई आपके जीवन में, आप सीधा मंत्र यूट्यूब से उठाकर, गूगल से उठाकर वशीकरण करने लगते हैं। देखिए कभी कभी छोटी मोटी अनबन होती है, व्यक्ति आपसे ज़्यादा क्रोध करता है, कुरझुर करता है या थोड़ा अकड़ता है, तो यह छोटा सा क्रोध शांति का मंत्र यंत्र है, जो आप इसको क्रोध शांति वशीकरण कह सकते हैं। क्योंकि वशीकरण मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि आप बिना वशीकरण के इस वीडियो पे आएंगे नहीं। तो ये यंत्र है, इसको आपको बनाना है, मैं आपको बताऊँ, अष्टगंध से बनाना है, भोजपत्र पे बनाना है, अनार की या चमेली का एक पौधा होता है, इसकी उसकी टहनी से बनाना है। मैं आपको बताऊँ जो यंत्र मैंने आपको दिखाया, और इस पे जहाँ पे राजा का नाम लिखा था वहाँ राजा का नहीं, जिस व्यक्ति का आपको नाम लिखना है उसका लिख लेना है। और मैं आपको बताऊँ दिया जलाना है। देखिए मैं अब आपको वह प्रयोग बता रहा हूँ जो आपका पक्का 100% काम करेगा, अगर आप उसको सही तरह से कर लेते हैं। दिया जलाकर 24 घंटे इस यंत्र को दिए के सामने रख देना है। अगर आप कर पाएंगे तो यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ 8 दिन बाद उस व्यक्ति की नफरत आपके लिए प्यार में बदल जाएगी। अब मैं आपको बताऊँ ये कैसे काम करेगा। आप वशीकरण चीज़ें करना लगते हैं, सीधा वशीकरण उठा लेते हैं। मान लीजिए अभी थोड़ा ही क्रोध है जीवन में, अभी रिश्ते थोड़ी बात बनी हुई है, अभी ब्लॉक नहीं हुए हो, बिल्कुल संबंध विच्छेद नहीं हुए, तो ये क्रोध शांति का मंत्र है जो क्रोध से आपको मुक्ति कराएगा। जो एक दूसरे में खटावश आ गई है, जो दिक्कत आ गई है, मान लीजिए कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, या मान लीजिए कोई आदमी आपसे अनावश्यक लड़ रहा है, जैसे पति पत्नी में गृह क्लेश हो रही है, तो क्रोध शांति इस यंत्र को इस्तेमाल कीजिए ना। क्यों सीधा वशीकरण पे जाके सीधा लठ मार रहे हो? जब जब डंडे का काम है, कोई डंडे से भाग रहा है, तो आपको क्यों सीधा लाठी इस्तेमाल करनी है? समझ रहे हैं? तो आपको मैं बताऊं तो इस यंत्र को आपको 24 घंटे दिया जलाकर लौ में रखना है। जैसे हम अखंड लौ नहीं जलाते माता की, इस तरह से अगर आप 24 घंटे ना कर पाएँ तो केवल 8 घंटे अगर आप इस यंत्र को बनाकर भोजपत्र अष्टगंध से आप बनाकर इसको दिए के सामने 8 घंटे के लिए रख देते हैं, तो आपका यह दिए से यह व्यक्ति जो 8 घंटे दिया जलेगा ना, उससे वह व्यक्ति आपके लिए प्यार में पानी हो जाएगा, और जो आपसे जितनी भी नफरत करता है सब नफरत, ईर्ष्या और जलन आपसे छोड़ देगा। और फिर आपको यह यंत्र को या तो ज़्यादा नफरत कर रहा है तो 3 बार प्रयोग करें, 3 सोमवार इसको करें और इसको जला दें। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत ही नफरत कर रहा है तो इस यंत्र को आप अपनी बाजू पे बांध लें या गले में धारण कर लें, उस व्यक्ति का नाम लिखकर। और यदि मानिए अगर आप उस व्यक्ति का नाम लिखकर इस यंत्र को धारण कर लेते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं, और आपके सारे काम बनेंगे। और व्यक्ति जो भी आपसे नफरत कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, मान लो आपका बॉस है, आपका कोई मकान मालिक है, कोई भी व्यक्ति है जो आपसे क्रोध करता है बिना वजह, आपको दिक्कत दे रहा है, या आपसे चिड़चिड़ा रहता है, या उसकी उखड़ी रहती है हमेशा जुबान आपके लिए, तो वह व्यक्ति आपके अनुकूल हो जाएगा, आपकी तरफ निर्मल हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, वीडियो अच्छा लगा हो तो 1000 100 ही लाइक दे दीजिएगा। अगला तंत्र मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।